हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। और आज हम शुरू करेंगे बच्चों 12th क्लास का जो चैप्टर हमारा है विद्युत आवेश और क्षेत्र, उसके आंकिक प्रश्न आज हम करेंगे। न्यूमेरिकल आज हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आज के कंसेप्ट में हम आवेश से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे और कूलाम के नियम से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ आज सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं यहां पे, ये है बच्चों आपका आंकिक प्रश्न सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है बच्चों। अगर एक चीज आप गांठ बांध लें कि हम सबसे पहले प्रश्न को पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि उस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, हमें गिवन क्या है और हमें वहां सॉल्व क्या करना है। अगर ये दो चीजें आपको पता चल जाएं तो फिर आप ऑलमोस्ट आंकिक प्रश्न बहुत इजी से आप क्या कर लोगे, एकदम इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि 12.5 यानी कि 12.5 यानी 12.5 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। बड़ा सिंपल ये आपका यहाँ एक क्वेश्चन है। अगर मैं इसके फर्स्ट के कै की बात करता हूं तो यहां सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि क्या दिया है क्वेश्चन में, हमें क्या दिया है। यहां हमें दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या दी है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहां हमें n मिला है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इज इक्वल टू क्या है, 12.5 और 10 की पावर 18। ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हमें निकालना क्या है, आवेश की गणना करनी है कि n की वैल्यू है 12.5, 10 की पावर 18। ठीक है, हमें निकालना है आवेश यानी कि Q निकालना है। अब सूत्र क्या है? सूत्र है बच्चों यहां पे कि सूत्र Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश, या सिंपल अगर मैं आपसे कहूं कि आवेश क्या होगा, तो आवेश Q इज इक्वल टू N, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12.5, 10 की पावर 18, और E का क्या आएगा 1.6, 10 की पावर माइनस के 19। तो इस 1.6 की मल्टीप्लाई करो 12.5 में। तो अगर हम इसे करते हैं 16 पंजे 80 का 0 हासिल लगे 8, 16 दूनी 32 और 8 40 की 0 हासिल लगे 4, 16 एकम 16 और 4 20। दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा? 1 और 1 2। और 10 की पावर, यहां 10 की पावर है 19 माइनस का, यहां 10 की पावर है 18। हमें पता है बच्चों की गुणा में जो घात होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो जब आप यहां पर 18 माइनस 19 करेंगे तो यहां आएगा -1। -1 बोले तो 20.0 है तो सिंपल 20 लिख सकते हो। 20/10 इज इक्वल टू 2 कूलाम। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, 2 कूलाम। बिल्कुल सिंपल, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन हम यहाँ अभी स्टार्ट करके चल रहे हैं। आगे फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, बेसिक के आगे हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो अब अगर हम ख की बात करते हैं, यहां क्या कह रहा है, ये तो था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क। अब अगर यहां में फर्स्ट का ख हम देखते हैं, ये फर्स्ट का अगर आप ख देखें, इसमें हमें क्या दिया है क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, यहां क्या मिला है, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी क्या दे दिया आपको n कितना आ गया 4000, बाहुल्य में है। बाहुल्य का मतलब क्या होता है, अधिकता में है। और जहां बच्चों इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, जहां इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो बताता है ऋण आवेश को, कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ऋण आवेश और अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो धन आवेश।
चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। ये आवेश ही पूछ रहा है, क्यों? एक तो उसकी मात्रा पूछ रहा है और एक प्रकृति पूछ रहा है। तो भाई प्रकृति तो हमें सीधा सीधा पता चल गया कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है तो प्रकृति होगी आवेश की ऋणात्मक। कैसी होगी? ऋणात्मक। अब हम मात्रा निकाले ले रहे हैं, तो आवेश की मात्रा कहां से निकालेंगे? आवेश की मात्रा क्यों, तो आवेश की मात्रा Q इक्वल टू क्या होगा? NE। तो यहां पे Q इज इक्वल टू N की वैल्यू है आपका 4000 और E है आपका 1.6 10 की पावर माइनस के 19। अब ये प्लस के 3 जीरो, यहां माइनस के 19 है, तो माइनस के 19 में से प्लस का 3 कम हो जाएगा और 1.6 की मल्टीप्लाई 4 में होगी तो 6.4 और 10 की पावर माइनस के 16 कूलाम। और आवेश होगा कैसा? ऋणात्मक। कैसा आवेश होगा? ऋणात्मक। कैसे पता चला? हमें पता चला क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, और जब इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में होंगे तो आवेश होगा ऋणात्मक, और अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी पर आवेश कैसा होगा? धन आवेश होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगर मैं सबसे पहले हम इसके टू के कै को देखते हैं, टू का कै हम देखते हैं। यहां देखें क्या दिया है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी हमें आवेश की मात्रा दी है 1 कूलाम। कितना दिया है आवेश की मात्रा? 1 कूलाम। फॉर्मूला तो हमारे पास वो ही है, Q इज इक्वल टू N डॉट E। वो पूछ रहा है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहां पे कैसे करेंगे? सूत्र Q इज इक्वल टू NE से इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n निकलवा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इज इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन E। और यहां पे स्मॉल e क्या है? यहां स्मॉल e है इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश, जिसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। तो आपका n इक्वल टू क्या होगा? Q की वैल्यू 1 अपॉन 1.6 10 की पावर माइनस के 19। ये माइनस के 19 अगर ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का, अपॉन 1.6। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 अपॉन 1.6। अब जब आप 10 में 1.6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6.25 और 10 की पावर 18, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 6.25 10 की पावर 18। ये आपका आंसर आप देख भी सकते हैं। अब अगर इसके हम ख की बात करते हैं, ख पार्ट है इसका, ख को अगर हम देखें तो यहां क्या दिया है? देखें 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से निर्मित होगा, यानी यहां पे सेम आपको Q की वैल्यू दी है 3.2 कूलाम, और इसमें सीधा सीधा आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला लगा करके आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बस अंतर कितना है कि यहां Q है आपका 1 कूलाम और यहां है 3.2 कूलाम। तो इसको आप कर सकते हैं। तो आगे चलें, आपके ऊपर छोड़ें इसे, डन। प्रैक्टिस करके देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं इसका गे। यहां देखते हैं क्या दिया है। एक चालक पर 2.4 यानी 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 18 कूलाम का धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है? भाई यहां पे हमें आवेश दिया है 2.4 10 की पावर माइनस के 18 कूलाम।
और हमसे ये पूछ रहा है कि ये बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, यानी सीधा सीधा चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। अधिकता और कमी तो हमें ऐसे ही पता चल गया है, क्योंकि जब ये कह रहा है चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और जहां मतलब अधिकता या कमी हमसे ये मालूम करा रहा है, और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है धन आवेश है, तो जहां धन आवेश होगा वहां इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी बच्चों, कमी होगी। तो ये तो हमें पता चल गया कि इस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉनों की होगी वो हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे पास सूत्र है, क्या है, Q इज इक्वल टू एन ई से। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इज इक्वल टू Q अपॉन E। Q की वैल्यू क्या है 2.4, 10 की पावर माइनस के 18, और यहाँ पे 1.6, 10 की पावर माइनस के 19। तो अगर आप ये देखें, अगर हम इसे 4 से डिवाइड करें या 8 से ही कटेगा, तो ये तो 3 बार गया, ये 2 बार गया, तो 3/2 और मल्टीप्लाई बाई 10। कैसे? क्योंकि जब 10, ये 10 की पावर माइनस 19 है, माइनस 19 बच्चों ऊपर जाएगा तो प्लस का हो गया, और प्लस के 19 में से जब -18 आप लेस करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ एक 10 बचेगा, यानी कि 30/2, यानी आपका 15। तो अतः चालक पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। कमी होगी। कमी क्यों होगी? क्योंकि धनावेश है, अगर ऋणावेश होता तो अधिकता होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया है। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं, देखो हमें यहां क्या दिया है, अगर हम देखें दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में हमको, हमें क्या दिया है, हमें दिया है ऋण आवेश। क्यों? कितना? 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, और ये कैसा आवेश है, ऋण। ठीक है, कि कोई पॉलीथीन का टुकड़ा है और 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। नंबर फर्स्ट, स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या आकलित कीजिए। आपको यहां पे इसके फर्स्ट पार्ट में निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे। ऊन से हम रगड़ रहे हैं, हमें पता है ऊन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और पोलोथीन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पे आप सिंपली क्या देखेंगे कि जब ऊन से आपने कोई पॉलीथीन का टुकड़ा रगड़ा, ठीक है, तो उस पॉलीथीन के टुकड़े पर क्या हुआ, ऋण आवेश पाया गया। तो इसका मतलब पोलोथीन के टुकड़े ने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया। इलेक्ट्रॉन पोलोथीन के टुकड़े के पास आए हैं, तभी तो ऋण आवेशित हुआ। तो यहां इलेक्ट्रॉन फिर आए कहां से, ऊन से आए। तो पहला जवाब कि भाई इलेक्ट्रॉन आएंगे ऊन से पॉलीथीन में। अब आएंगे कितने यहां देखें, अगर हम Q इज इक्वल टू एन ई से, बड़ा सिंपल आपका, तो N इज इक्वल टू Q अपॉन E, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 7, E की वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस के 19, ये माइनस के 19, ये जो 19 है ऊपर जाएगा तो प्लस का, और 19 में से आपके साथ गए तो 12 बचेगा, तो 3 गुणा 10 की पावर 12 और अपॉन 1.6। इस 3 में जब आप 1.6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.875
10 की पावर 12। इसका मतलब क्या हो गया कि अतः 1.875 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित होंगे। हो गया जी, आ गया निकल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखते हैं कि क्या दिया है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रम से 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम तथा 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। क्या दिया, वायु में एक दूसरे से, यानी कि वो दोनों आवेशित कण वायु में हैं और उनके बीच की दूरी क्या है, 30 सेंटीमीटर, यानी कि बीच की दूरी आर आ गया 30 सेंटीमीटर। इसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.3 मीटर। क्लियर। आगे दो आवेश हमें दिया है, Q1 कितना दिया है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम, और Q2 कितना दिया है, 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम। बल निकलवा रहा है तो कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है, जो सूत्र है कि भाई F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। रखो जी, तो आवेशित गोलों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षी बल, प्रतिकर्षी क्यों, क्योंकि दोनों समान चार्ज हैं, दोनों प्लस है ना, तो प्रतिकर्षी बल F इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 का आंकिक मान क्या होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, Q2 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 बटे 0.3। 30 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया। अब ये पॉइंट हटाने के लिए आप ऊपर 10, 3 3 जा 9, 3 3 जा 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, 10 की पावर माइनस के 7 माइनस के 7 माइनस के 14, यानी कि -7 -7 माइनस के 14, 9 और 1 10, तो माइनस के 14 में से जब आप प्लस के 10 करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 4 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस के 4। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस दी ना, एक बार चेक कर लीजिए, 0.3 मीटर। ठीक है, और 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये Q1 रख लिया हमने, 0.3 है, आर स्क्वायर, तो एक 0.3 और हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इसके लिए एक और 10 आएगा, ये हम छोड़ दिए थे यहाँ पे। तो अब ये 3 से ये 3 हमारा गया, तो 3 2 जा 6 आएगा यहाँ पे। मैं यही देख रहा था कि कोई चीज हमसे छूट गई है, तो 6 मल्टीप्लाई, अब पावर देख लीजिए, 9 और ये 9 है यहाँ पे, ये एक 10 और एक 11, तो -7 में से अगर 11 जाएंगे, 14 में से अगर 11 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेगा न्यूटन। ये आ गया जी, आंसर आपका मैच कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आप देखते हैं, तरीका हमारा वही रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या दिया है, फिर हम उसे सॉल्व कर लेंगे। 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहां जब हम इसे निकालेंगे तो पहला जो हमें आवेश दिया है 0.4 माइक्रोकूलाम, सबसे पहले इस माइक्रोकूलाम को हम कूलाम में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? कूलाम में। करो जी कन्वर्ट। तो माइक्रो में होते हैं 10⁻⁻⁶ कूलाम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये डेसिमल हम यहां से हटाएं, इसका दशमलव जब हम हटाएंगे तो 4 × 10⁻⁻7 कूलाम। दूसरा जो आवेश हमें दिया है वो हमें दिया है 0.8 माइक्रोकूलाम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 × 10⁻⁻7 कूलाम। इनके बीच का बल हमें दिया है प्रतिकर्षी बल 0.2 न्यूटन। आर पूछा है, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? आर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम अब पहले सॉल्व करें तो सूत्र F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। फोर्स का देखो कितना दिया है बेटा, ये F की वैल्यू क्या है? 0.2। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻9। Q1 कितना है? 4 × 10⁻⁻7। Q2 कितना है? 8 × 10⁻⁻7 अपॉन r²। तो इस r² को हम इधर ले आए और 0.2 को उधर ले आए, तो इसे आप लिख सकते हो r² = अगर मैं ये लिखूं यहां पे 9 के मल्टीप्लाई 4 में कर लो 36 × 8 और ये -7 -7 और -14 में से अगर आप 9 को क्या करोगे? लेस करोगे, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब ये है आपका 9 - 14 तो कितना आएगा बताएं? 5 आएगा माइनस का अपॉन 0.2। इसका पॉइंट अगर आप हटाओगे तो ऊपर 10 जाएगा। 2 से इसे काट लो 4 टाइम, तो r² क्या होगा? 144 × 10⁻⁻5 है, यहाँ प्लस की 1 है तो -4। तो r² की वैल्यू आई है ये। अगर आप दोनों तरफ का क्या लोगे? वर्गमूल लोगे तो क्या आ जाएगा भाई? r² आ रहा है, हम वहां वर्गमूल ले रहे हैं 144 × 10⁻⁻4। तो r² क्या आ जाएगा? 12 × 10⁻⁻2 मीटर या फिर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अतः दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होगी? 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर है। अब इसमें एक सेकंड पार्ट और इसका पूछा है। इसमें सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, अगर आप देखते हैं बच्चों सेकंड पार्ट में, हाँ ये रहा, ये कह रहा है इसके सेकंड पार्ट में कि भाई दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो जब हमने कूलाम बल को कूलाम के नियम का सदिश रूप निकाला था तो हमें यहां पता था कि जितना बल पहला गोला दूसरे पे लगाएगा उतना ही बल दूसरा गोला भी पहले पर लगाएगा। तो सिंपली आप इसमें लिख देंगे यानी कि 0.2 न्यूटन का बल ही लगेगा। तो
दूसरे गोले पर पहले गोले द्वारा लगाया गया बल, लगाया गया बल, यानी कि F21 किसके इक्वल होता है? F12 के ही इक्वल होता है, बस उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 0.2 न्यूटन ही होगा और बल भी पृथ्वीकर्षी का ही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। यानी जब दो आवेशों को एक निश्चित दूरी पर रखोगे तो उनके बीच 80 न्यूटन का बल काम कर रहा है। इन्हीं आवेशों को जब एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, जब हम आवेशों को वायु में रखते हैं तो लगने वाले बल को कहते हैं F0। कितना दिया है? 80 न्यूटन। जब इन्हीं आवेशों को आप किसी माध्यम में रख देते हो तो बल कितना हो जाता है माध्यम में? Fm 8 न्यूटन। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है? हमारा जो फॉर्मूला है, हमें पता है कि भाई परावैद्युतांक का जो सूत्र होता है K = होता है F0/Fm, यानी कि 80/8 = 10। तो अतः आप लिख सकते हैं कि परावैद्युतांक कितना आ गया? आपका जो परावैद्युतांक आ गया बच्चों, वो आ गया 10। क्लियर? तो सबसे पहले हम वही देखते हैं कि हमें दिया क्या है। ठीक है, उसके बाद हम फॉर्मूला लगा के उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको आज ये जो हमने अंकित प्रश्न कराए हैं समझ में आए होंगे। आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनसे आगे हम अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बाकी आप भी अपनी बुक से, जो भी रिफ्रेशर बुक आपके पास है या एनसीईआरटी बुक आपके पास है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों, इसमें अगर आपको कोई डाउट अगर आपको हो तो आप यहाँ ये डाउट हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी नीचे वीडियो में, तो वो आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।